हेलो एवरीवन। एप्लेट का ये हमारा थर्ड लेक्चर वीडियो है, जिसमें हम लोग मेन डिस्कशन करेंगे कि सम ऑफ टू नंबर्स जो हम लोग को निकालना है। मान लीजिए तो कंसोल प्रोग्रामिंग में हम लोग करते थे, ग्राफिकल में हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसमें टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें हम लोग इनपुट करेंगे वैल्यू, बटन्स होगा जिसको क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि नॉर्मली कुछ ग्राफिकल करना हो तो वो कैसे होता है, तो वो हम लोग कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग एप्लेट। तो इसमें बहुत सारा नया क्लासेस आप देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको समझाएंगे कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। और एक प्रोग्राम आप अगर अच्छे से देख लिए तो आप कोई भी कैलकुलेटिव प्रोग्राम आराम से बना सकते हैं एप्लेट में। इस प्रोग्राम को पहले समझने के लिए हम इसको एक बार पहले रन करा के आपको दिखा देते हैं। मैंने एक सम डॉट जावा नाम से प्रोग्राम बनाया है और उसको रन कराने के लिए मैंने HTML फाइल बनाया है जिसका नाम रखा है सम ऐप डॉट HTML। तो मैं आपको पहले रन करा के दिखा दूं सो दैट कि आप लुक पहले देख लें कैसा दिखता है, ठीक है, तब हम लोग इसको आराम से समझ पाएंगे कि इसका क्या पर्पस है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो डी ड्राइव के जावा के एप्लेट फोल्डर के अंदर है। तो मैं वहाँ पर जावा सी करके सम डॉट जावा फाइल को कंपाइल करेंगे। कोई एरर नहीं है। अब हम लोग उसको रन कराएंगे। एप्लेट व्यूअर स्पेस और सम ऐप डॉट HTML, इस नाम से मेरा HTML फाइल है। इसको क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर लुक देखिए कैसा ये एप्लेट का है। ये एप्लेट ओपन हुआ है जिसमें आपको सबसे पहला दिख रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स है ये, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर सेकेंड नंबर, फिर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, फिर एक और है यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और एक ये बटन है जिसमें सम लिखा हुआ है। तो इसमें से ये तो एक एप्लेट हो गया। एप्लेट में जो ये इंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, ये जो इंटर फर्स्ट नंबर है ये है लेबल, इसको हम लोग लेबल बोलते हैं। ये सब टूल्स होते हैं जो आगे कोई ग्राफिकल प्रोग्रामिंग कीजिएगा किसी भी लैंग्वेज में तो आपको ये टूल्स जानना होगा। तो एक लेबल होता है जिसमें कि हम लोग कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं। लेबल में हम क्लिक करेंगे तो कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, मान लीजिए 25, तो टाइप किए तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है। फिर इंटर सेकेंड नंबर, तो ये भी एक क्या है, लेबल है। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 10, ठीक है। और उसके बाद ये जो इक्वल टू लिखा हुआ ये भी एक लेबल लिए हुए, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ वो आप समझ जाइए प्लेन सेक्शन में वो आपका एक लेबल है। जिसमें मैं टाइप कर पा रहा हूँ वो एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, जिसको हम लोग टेक्स्ट फील्ड भी बोलते हैं। तो इक्वल टू भी एक लेबल है, इंटर द सेकेंड नंबर वो भी एक लेबल है, इंटर द फर्स्ट नंबर वो भी एक लेबल है, ठीक है। इसका बेसिकली पर्पस होता है डिस्प्ले करना कुछ मैसेज। उसके बाद ये जो है अलग सेक्शन रेक्टेंगल साइज में जिसमें सम लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा बटन है। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो इस दोनों का ऐड करके 35 यहाँ दिखना चाहिए इक्वल टू के बगल में। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है 35 आ गया। तो हम लोग ग्राफिकल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो अब समझते हैं कि ये आखिर कैसे बना होगा, ये हम लोग अपने प्रोग्राम में अब देखते हैं, ठीक है। तो ये जितना लेबल, टेक्स्ट फील्ड, बटन, ये सभी एक क्लास होता है, सब एक क्लास बना हुआ है। हम लोग को उसी क्लास को यहाँ समझना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। और बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तब कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमें अपने प्रोग्राम में एक रिक्वायरमेंट था जावा डॉट AWT इम्पोर्ट करते थे, और जावा एप्लेट, ये दो तो हम लोग को ज़रूरत होता ही है। इसमें एक्स्ट्रा एक ऐड हुआ है जावा डॉट AWT.event। इवेंट का काम है कि आप क्या कर रहे हैं, माउस क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड क्लिक कर रहे हैं, ये सब एक इवेंट कहलाता है।
तो अभी हम बटन पे माउस क्लिक करते हैं पॉइंटर ले जाके, तो वो एक इवेंट हुआ कि माउस क्लिक इवेंट उसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से वो जो इवेंट होता है, वो इवेंट को डील करने के लिए जो भी मेथड बने हुए हैं वो इसके अंदर है, ठीक है। और उसमें से एक मेथड है इवेंट के अंदर, इंटरफेस है इसके अंदर। तो इवेंट के अंदर एक इंटरफेस है जिसका नाम है एक्शन लिस्नर। हम लोग को वही एक्शन लिस्नर का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, सो दैट कि बटन क्लिक हो तो कुछ काम करे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो ये फिलहाल पैकेज में ऐड हुआ है वो है awt.event। अब हम लोग प्रोग्राम को समझते हैं। नॉर्मली जैसे लास्ट क्लास किए थे, पब्लिक क्लास सम बनाए, एक्सटेंड्स एपलेट तो करेंगे ही, और इम्प्लीमेंट्स करेंगे किसको, एक्शन लिस्नर को, क्योंकि एक्शन लिस्नर जो है वो एक इंटरफेस है और इंटरफेस को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्शन लिस्नर के अंदर एक मेथड है जो आगे हम लोग यूज़ किए हैं, वो हम लोग अभी समझेंगे आगे, ठीक है। अब अब यहाँ आप देखिए, मैंने एक लेबल लिया है, दिख रहा है, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, क्लास है। और मैंने L1, L2 और L3 नाम लिया है, ये क्या है, लेबल है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम वैसे ही टेक्स्ट फील्ड करके एक क्लास होता है। ये सारा क्लास जो है ये AWT के अंदर आता है। इसमें मैंने T1 एंड T2 दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है। तीन वेरिएबल ले लिए हैं, जो हमको जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आएगा उसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसके लिए, ठीक है। एक बटन लिए हैं, वो भी एक क्लास है। इस तरह करके हर एक चीज़ का यहाँ पर क्लास होता है। तो हमने पहले ये सब एक बार डिक्लेयर किया है सिर्फ, ठीक है। और क्लास के ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इनिशियलाइज करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज़ होता है, हम लोग को पता है। तो अब हम लोग इनिट फंक्शन लास्ट जब फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने कहा था, ये इनिट फंक्शन जो होता है वो काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे ही एप्लेट लोड होगा। तो पब्लिक वाइड करके इनिट करके हमने मेथड लिखा है, जिसमें जैसे ही अभी हम रन कराए थे, आप देखे थे यहाँ पर कि जब मैंने इसे रन कराया तो आपको सामने ये दिख रहा है सब कुछ प्लेस्ड। तो इसका मतलब है ये हमने इनिशियलाइज किया चीज़ों को, तभी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम दिख रहा है, ये सब चीज़ों को इनिशियलाइज करने का जो भी काम है, ये हम लोग इनिट सेक्शन में लिखते हैं। तो अब देखिए, L1 में हम लोग न्यू करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास है, और क्लास के बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। तो ऊपर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, अब हम लोग उसको कम्प्लीटली इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इसके डबल कोट्स में लेवल में जो भी आप लिखिएगा वो वहाँ पर दिखेगा, इसीलिए इंटर द फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ लिखा तो वहाँ दिख रहा था। सिर्फ लेवल 2 में इंटर द सेकेंड नंबर दिख रहा था। उसके बाद आपको इक्वल टू साइन दिख रहा था और मैंने स्पेस दिया है गैपिंग, सो दैट कि वहाँ बाद में नंबर प्रिंट हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लेवल इक्वल टू करके स्पेस दे के डबल कोट्स में रख दिया है। तो वो जो लेवल में आप देख रहे थे तीनों चीज़ दिख रहा था, तो यहाँ हम लिखे थे इसीलिए वो दिख रहा था, ठीक। अब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ पहले से दिखाना नहीं होता है, उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स को जब हम लोग कंप्लीटली इनिशियलाइज करेंगे, तो टेक्स्ट फील्ड में हम लोग सिर्फ 10 लिख रहे हैं। 10 मतलब हुआ कि उसमें कितने कैरेक्टर्स, कितना साइज होगा वो टेक्स्ट बॉक्स का। उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप कितने कैरेक्टर डाल सकते हैं, तो हम लोग 10 कैरेक्टर डाल सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही T2 टेक्स्ट फील्ड में का भी साइज 10 कर दिए। फिर एक बटन जो हमने लिया था वहाँ पर, बटन को हमने सम लिखा है, तभी वहाँ बटन के ऊपर सम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। आप बटन पे कुछ जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ डबल कोट्स में लिख दीजिए, बटन के ऊपर वो दिखेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला ये सेक्शंस जो है B1 तक, ये सिर्फ किए हैं कि कौन से टूल्स में जो क्लासेस उसमें क्या रहेगा वो हम लोग सेट कर दिए। अगला सेक्शन जो है ये है कि इसमें से किस पे क्लिक करने से एक्शन हो, ठीक है। तो ये एक हर क्लास के अंदर ये एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन का नाम है ऐड एक्शन लिस्नर। तो मैंने इस जितने भी टूल्स हैं, लेबल हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, बटन है, उसमें से किस पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग, बटन पे। तो क्लिक होने पे कुछ होना है, तो हम लोगों को बटन को कैपेबल बनाना है कि अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो आप एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। हम लोगों को हर चीज़ का यहाँ कोड लिखना होता है। तो मैं B1 डॉट एड एक्शन लिस्नर ब्रैकेट में दिस लिखे हैं, दिस मीन्स हो गया ये जो करंट एपलेट जो चल रहा है, करंट जो क्लास है, इसके अंदर B1 जो लिए हैं, जो बटन है, वो कैपेबल है, जब उस पर क्लिक होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट मतलब
वो एक्चुअली नीचे एक फंक्शन है, आप देखिएगा यहाँ पर एक्शन परफॉर्म फंक्शन। इस फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर हम B1 में ये नहीं लिखें और वहाँ हम क्लिक करते रहें तो कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। तो ये लिखने से ये कैपेबल हो गया है कि माउस क्लिक होने पे एक्शन परफॉर्म फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनिट में और भी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये है ऐड। ऐड का आप सीक्वेंस को ठीक से देखिए। सबसे पहले ऐड हमने किसको किया है, L1 को। इसका काम है प्लेस्ड करना, एप्लेट में कौन कहाँ रहेगा उसको सेट करना, वो काम करता है ऐड। तो जब हम लोग रन कराए थे, हम लोग देखे थे सबसे पहले इंटर द फर्स्ट नंबर लिखा हुआ था, तो वो किस में लिखा हुआ था, L1 में। तो इसीलिए ऐड में हम क्या लिखे, L1। तो सबसे पहले L1 प्लेस हो गया। उसके बगल में टेक्स्ट बॉक्स था, तो इसलिए हम ऐड में अगला क्या लिखे हैं, T1। फिर उसके बगल में L2 है जिसमें इंटर द सेकेंड नंबर, फिर T2 जिसमें टेक्स्ट बॉक्स, फिर L3 जिसमें इक्वल टू का साइन था, और फिर B1 बटन। तो ये ऐड लिख रहे हैं तभी एप्लेट में वो सारा एक जगह प्लेस्ड हो रहा है। किसके बाद कौन करना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर ऐड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इनिट के अंदर ये सारा चीज़ लिखाएगा। उसके बाद जब इनिट बटन क्लिक हुआ तो ये एक्शन परफॉर्म्ड, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म फंक्शन एक्टिवेट होगा, जिसके आर्गुमेंट में एक्शन इवेंट लिखाता है, जो कि ऊपर जो हमने इवेंट पैकेज यूज़ किया था उस इसके थ्रू वो हैंडल हो रहा है। तो एक्शन इवेंट में ये होता है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ ये बताता है, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में एक ही बटन है, तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और ई के अंदर B1 का वैल्यू आ गया और इस फंक्शन के अंदर वो इंटर कर गया। तो हमको क्या करना था, सम निकालना था। तो सम निकालना था तो हमको पता है कि T1 में एक वैल्यू है और T2 में वैल्यू, ठीक है। तो उसके जो हम भी टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी वैल्यू डालते हैं, चाहे वो नेम हो चाहे नंबर हो, वो सारा एज ए स्ट्रिंग होता है। उसको रिट्रीव करने के लिए फंक्शन होता है गेट टेक्स्ट, नाम से भी समझ में आ जाएगा। उसके अंदर जो भी वैल्यू आप डाल रहे हैं वो रिट्रीव कर रहा है, गेट टेक्स्ट। तो जो वैल्यू था वो लिया, मान लीजिए हमने 12 डाला था तो 12 को उसने एज ए स्ट्रिंग लिया। बट हम लोग स्ट्रिंग को सम नहीं करते, हम लोग नंबर को सम करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर डॉट पार्सिएंट का काम है स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो ऊपर हमने इंट करके ए लिया हुआ था, तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है उसको ये रिट्रीव किया, रिट्रीव करके वो किस में स्टोर किया, ए में स्टोर किया। सेम वैसे ही T2 का जो वैल्यू है गेट टेक्स्ट से रिट्रीव किया और इंटीजर में कन्वर्ट करके बी में कर दिया। अब आपको वैल्यू डबल में चाहिए तो डबल डॉट पार्स डबल कर दीजिए, ठीक है। हर एक का पार्सिंग ऐसे ही होता है, कन्वर्ट कर देगा। अब सम इक्वल टू सम भी लिए थे, ए प्लस बी करेंगे, ये दोनों सम करेगा, वैल्यू सम में आ गया। अब हमको उसको डिस्प्ले कहाँ कराना है, तो डिस्प्ले जो कराना है वो जो हमने L3 लिया था उसी में हमें डिस्प्ले कराना है। L3 में पहले से क्या वैल्यू था, इक्वल टू करके ये स्पेस का साइन था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इक्वल टू के साथ बगल में हमको वैल्यू प्रिंट कराना है। तो जैसे हम लोग गेट टेक्स्ट करते हैं उसका काम है रिट्रीव करना, वैसे सेट टेक्स्ट करते हैं लेबल में जिसका काम है उसमें वैल्यू डालना, सेट करना। तो हमको L3 लेवल में वैल्यू सेट करना, जो आउटपुट आया उसको डिस्प्ले कराना है। तो कैसे कराएंगे, तो L3 डॉट सेट टेक्स्ट लिख देंगे, डबल कोट्स में पहले हम लोग इक्वल टू का साइन दे देंगे। तो क्या होगा कि वहाँ पर इक्वल टू का साइन फिर से दिखेगा, ठीक है। बट साथ ही साथ हम कॉन्कैट कर रहे हैं क्या, तो जो सम का वैल्यू है उसको हम लोग उसमें डिस्प्ले करा रहे हैं। तो अब हम यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज़ किए हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। जैसे इंटीजर डॉट पार्सिएंट का काम है स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना, वैसे ही इंटीजर से वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। बिकॉज सम इज़ अ इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। तो वेरी इंटीजर को हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेबल जो है और टेक्स्ट बॉक्स जो होता है, टेक्स्ट फील्ड, ये सब स्ट्रिंग लेते हैं। तो इसीलिए हमको स्ट्रिंग में डालना था, L3 में डालना था उसे। तो हम लोग उसको पहले कन्वर्ट कर दिए स्ट्रिंग में और इक्वल टू के साथ कॉन्कैट कर दिए, तो इसीलिए वहाँ पर आउटपुट आ रहा था। तो ये स्टेप्स जो है, जो नए चीज़ हम देख रहे हैं, अगर इसको हम ठीक से समझ लें कि इसका क्या पर्पस है, तो कोई भी प्रोग्राम हम कैलकुलेटिव वाला बना सकते हैं। मैं एक बार और लास्ट में एक बार और रन करा के आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत सिंपल, सारा वैल्यू आप देख रहे हैं कैसे हम लोग किए थे, वो आप कोडिंग से समझ गए हैं।
12 डाले, एक में मैं 24 डालता हूँ और उसके बाद सम क्लिक करेंगे, 36 आंसर आ रहा। तो ये था हमारा एप्लेट के थ्रू सम ऑफ टू नंबर्स बनाना। ठीक है, एक और प्रोग्राम मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप उसको खुद से आगे लिख के रन कराइएगा। सब कुछ सेम है। ये है सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों को पता है कि टोटल कितना वैल्यू चाहिए। टोटल 3 वैल्यू चाहिए, पी, आर एंड टी। तो हम लोग ऑब्वियस बात है 3 टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कैसे कोई प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। कंपाइल कर लिए, ठीक है, अब उसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं। एप्लेट व्यूअर इंटरेस्ट ऐप करके हमने बनाया है .html। ठीक है, इंटर किए, आपको दिख रहा है इसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो लेबल भी बढ़ जाएगा। आपको पता है इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटर द रेट, इंटर द टाइम, फिर इक्वल टू करके वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट बटन पे हम लिख दिए हैं। तो इसका कोड एकदम सिंपल होगा, आप समझ रहे होंगे, वही सब कुछ जो हम लोग देखे थे प्रीवियस में। ऊपर का डिक्लेरेशन इंपोर्ट सेम होगा। ठीक है, लेबल में लेबल्स बढ़ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट फील्ड एक बढ़ जाएगा। इस बार हम पी, आर, टी और आई इंटरेस्ट निकालने के लिए डबल ले लिए। ठीक है, बटन एक ही यूज़ होगा। इनिशियलाइजेशंस में जिसमें जो मैसेज लिखना है तो वो उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट करेगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन देके गैपिंग करने के लिए हमने स्पेस दे दिया है। बटन पे हमने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया है। टेक्स्ट फील्ड हमारा 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और B1 को हम लोग ऐड एक्शन लिस्टनर कर दिए और स्टेप बाय स्टेप सबको हम लोग को ऐड कर दिए कि कौन कहाँ प्लेस्ड होगा, किसके बगल में कौन रहेगा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग एक्शन परफॉर्म में क्या किए, तो जो डेटा रिट्रीव हो रहा है उस डेटा को हम लोग पहले डबल में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर रेट, टाइम सब निकाल लिए, फिर आई करके कैलकुलेट कर लिए और वापस हम लोग लेवल में उसको सेट टेक्स्ट कर दिए। ठीक है, तो और उसके बाद इंटरेस्ट ऐप में हम लोग उसको क्लास बना के कॉल कर लिए। तो साइज मैटर करता है, इसका भी आप लोग साइज देख लीजिए। विड्थ हमने 780 रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उससे ठीक लेंथ में आ जाता है आउटपुट। तो ये हमारा बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग एप्लेट में था, जिससे आप कोई भी कैलकुलेटिव प्रोग्राम कर सकते हैं। थैंक यू।